तो फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची ईव से होती है जो उस वक्त जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन में हाथ में बैलरीना टॉय लिए अपनी फैमिली को याद कर रही थी। और यहीं से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। ईव को हमने देखा अपने डैड के साथ एक आइलैंड पर। ये दोनों ही एक कल्ट ग्रुप से बचने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। पता चलता है कि ईव की पूरी फैमिली एक कल्ट का हिस्सा थी और उसके डैड उन सब कल्ट से बचाने के लिए भगा कर ला रहे थे। तो उसी वक्त कल्ट के लोगों ने उसकी वाइफ और बड़ी बेटी को मार दिया। उसके बावजूद भी खतरा टला नहीं था क्योंकि कल्ट के लोग धोखाधड़ी के इल्जाम में उन्हें भी ढूंढ रहे थे और मारना चाह रहे थे। उन सोचों के दरमियान उनकी बड़ी से विला पर हमला हो जाता है। कल्ट के लोग बाहर गार्ड्स पर हमला करते मार देते हैं और घर के अंदर घुस आते हैं। ईव के डैड मेंटली तौर पर इस सब के लिए रेडी थे, इसलिए उसने गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कल्ट का लीडर द चांसलर भी यहाँ आ जाता है। ईव के डैड उन कल्ट के लोगों से एक एक कर लड़ रहा था पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने ईव के डैड को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद द चांसलर ईव के डैड के सामने आकर कहता है कि एक तो तुमने हमारी कल्ट की लड़की से शादी की, उसके बाद हमें ये धोखा दिया, सजा तो बनती है। तुम्हारी वाइफ और बड़ी बेटी को तो हमने मार दिया। अगर तुम चाहते हो कि ईव जिंदा रहे तो जान ले लो अपनी, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ईव के डैड ने ईव की जान बचाने के लिए अपने आप पर गन पॉइंट की। तभी छुपती हुई ईव ने अपने डैड को आवाज लगाकर रोक दिया। ईव के डैड ने गन फेंक दी और वहां पर सभी लोगों से लड़ने लग गए। सबसे लड़ने के दौरान द चांसलर वहां से चला जाता है। कल्ट का एक आदमी ईव के डैड को नीचे गिराते हुए चाकू स्टेप करके ईव के डैड को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से ईव ने आकर गोली चलाकर उसे मार दिया। उसके बाद ईव अपने जख्मी डैड को लेकर विला से बाहर निकल आई। उनके बाहर आने के बाद विला में बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि बाहर निकलने से पहले ही ईव के डैड ने वहां पर बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए थे। उस धमाके में कल्ट के सारे लोग मारे जाते हैं। तभी द चांसलर जो यहाँ से बाहर निकल रहा था, उसे लगता है कि उस धमाके में ईव और उसके डैड भी मारे गए, इसलिए वो आइलैंड छोड़कर चला जाता है। ईव के डैड की हालत बहुत खराब थी। वो समंदर के किनारे बैठे मदद का इंतजार कर रही थी, लेकिन ईव के डैड ने ईव से माफी मांगी और वो वहीं मर गई। काफी वक्त गुजरता है और पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और जख्मी ईव को देखकर ये लोग ईव को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया। यहाँ पे एक आदमी आता है जो ईव को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड का अंकल हूँ। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर वो ईव को यहाँ से ले जाते हैं और एक थिएटर में ले जाते हैं जहाँ पर एक टीचर सब बच्चों को बैलरीना डांस सिखा रही थी। और थोड़ी ही देर में ईव को यहाँ के डायरेक्टर से मिलवाया जाता है। डायरेक्टर उस आदमी से एक अजीब सा सवाल पूछती है कि क्या ईव को अपने मॉम और डैड के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ना में जवाब देता है। वो डायरेक्टर ईव से कहती है कि तुम्हारे डैड का सारा बचपन यहाँ पे गुजरा है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ बहुत मजा आएगा। और ईव यहाँ पर रहने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी ईव को एक कॉइन देते हुए वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तैयार रहूंगा। उसके बाद ईव यहाँ के टीचर से मिलती है जो उसको बताती है कि यहाँ पर दो तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, एक बैलरीना डांस की और एक लोगों को मारने की। और ईव के साथ जो कॉइन था उसके पास, वो उससे लेकर उसकी मिसाल देती है कि हर कॉइन के दो साइड होते हैं, इंसान को लड़ना भी आना चाहिए और बचना भी। फिर उसके बाद ईव के दोनों ट्रेनिंग शुरू हो जाती हैं और यहीं से मूवी में 12 साल का वक्त गुजर जाता है। अब हमें ईव को बैलरीना डांस की ट्रेनिंग करते दिखाया जाता है। बैलरीना डांस की ट्रेनिंग बहुत टफ थी कि ईव के पाँव से खून तक निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी घूम रही थी। उसकी टीचर्स उससे पाँव पर बैंडेज करने को कहती है। पाँव पर बैंडेज करते वक्त हम ईव की दोस्त को देखते हैं जो उससे बैलरीना डांस ट्रेनिंग रोकने को कहती है, पर ईव उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह एक बेस्ट बैलरीना डांसर बनना है। वो उसे कहती है कि तुम पहले से ही एक बहुत अच्छी असासिन हो और तुम्हें उस ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ देर बाद ईव की असासिन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये बहुत सारे लड़कों से भिड़ती है और यहाँ उन्हें गन चलाना भी सिखाया जाता है। आज ईव को बहुत सारे लड़कों के साथ लड़ना था पर ईव अब लड़ाई में हार रही थी। तब उसके कोच ने उसे कहा कि तुम आज क्या कर रही हो। तब ईव ने जवाब दिया कि ये सब मुझसे
बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तब ईव के कोच ने कहा कि रीजन ये नहीं कि ये तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हारी हार की वजह ये है कि तुम पहले से ही उनसे हार मान चुकी हो और तुम अपने आप पर भरोसा नहीं कर रही। कोच की ये बात सुनकर ईव के अंदर एक नया जोश जाग जाता है और वो अपने पर भरोसा करते हुए कई गुना ताकतवर लड़कों को मार गिराती है। ट्रेनिंग चलती रहती है और 2 माह गुजर जाते हैं। ईव को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से भेज दिया गया था। वो जाके डायरेक्टर से इस बारे में बात करती है। तब डायरेक्टर कहती है कि जो अच्छे असासिन्स नहीं बन पाते तो हम उन्हें बैलेरिना डांस सिखाने के लिए आगे भेज देते हैं। वो तुम्हारी तरह अच्छी असासिन नहीं थी। तब ईव कहती है कि तो फिर अच्छे असासिन को काम क्यों नहीं मिल रहा? अब मैं अच्छी असासिन बन गई हूँ और मुझे काम मिलना चाहिए। तो डायरेक्टर कहती है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। पहले टेस्ट में हमें दिखाया जाता है कि ईव को एक लड़की के सामने बिठाया गया था। पता चलता है कि उसके सामने बैठी हुई लड़की रस्का रूमा की एक स्टूडेंट थी। ईव की तरह ही ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन उसने कुछ बातें मानने से इनकार किया, इसलिए उसे ईव के सामने मारने के लिए बिठाया गया था। फिर ईव और उस लड़की को गन तैयार करने को कहा जाता है। ईव उस लड़की से पहले गन तैयार कर देती है, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं जता पाती। इतने में वो लड़की भी गन तैयार कर देती है और ईव पर हमला करने वाली थी। तभी ईव हिम्मत दिखाते हुए उन मोमेंट्स को याद करती है जब उसने अपने डैड को बचाने के लिए एक आदमी को मारा था। यही हिम्मत जुटाते हुए वो उस लड़की को मारकर अपनी जान बचा लेती है। कुछ वक्त गुजरता है और हम रस्का रूमा के अंदर जॉन नामी एक बहुत बेहतरीन असासिन को देखते हैं। ईव ने भी उसके बारे में सुना था, इसलिए वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अब बहुत बड़े असासिन हैं, मुझे भी अच्छा असासिन बनने की कोई टिप दें। ईव को देखते हुए जॉन कहता है कि तुम असासिन पहले से ही बन चुकी हो, मैं देख चुका हूँ, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो जॉन से उल्टा सवाल करती है कि आखिर आप क्यों यहाँ से भाग गए थे, लेकिन जॉन को भी जवाब नहीं देता और बगैर जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ईव को उसका पहला मिशन मिलता है। उसे एक लड़की को बचाना था गैंगस्टर से, जो उसे मारने के लिए एक क्लब में आ रहा था। ईव को वहाँ पर किसी को भी मारना नहीं था, इसलिए उसे रबड़ के बुलेट दिए जाते हैं। अब ईव उसके बार में जाती है और उस लड़की को भी देख लेती है जिसे उसे जाना था। उससे पहले कि वो उस लड़की से कुछ कह पाती, वो गैंगस्टर वहाँ पे आ जाता है। एव उस गैंगस्टर से कहती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। ईव को साइड पर करके वहाँ पर उस लड़की के पास चला जाता है और गैंगस्टर के आदमी ईव से लड़ने लग जाते हैं। ईव सबका बहादुरी से मुकाबला करती है। सभी लोगों को मारने के बाद वो उस गैंगस्टर के पास आती है जो उस लड़की को खींचकर क्लब के बाहर ले जा रहा था। उस लड़की का हाथ पकड़कर गैंगस्टर के पास से ले जाती है और यहाँ गैंगस्टर और एव के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वो गैंगस्टर भी प्रोफेशनल फाइटर था। वो ईव पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ईव ने उसे मारना शुरू किया और अपनी रबड़ बुलेट से भी उसे जख्मी किया और आखिर में उसे दीवार से लगाते हुए उसे जिंदा छोड़कर उस लड़की को बचाकर यहाँ से ले गई। और ऐसे ईव ने अपना असासिन बनने का आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया। फाइनली वो रस्का रूमा की एक असासिन बन चुकी थी, तो उसके बॉडी पर भी वही टैटू बना दिया जाता है जो उसके डैड के बॉडी पर बनाया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि ईव ने एक और मिशन कंप्लीट किया था, एक आदमी को मारकर। उस लड़ाई में उसे खुद को भी एक गोली लगी थी जिसे ने खुद ही अपने हाथ से निकाल लिया। उसके बाद जब वो उसे मरे हुए आदमी की फोटो अपने क्लाइंट को भेजती है तो उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब जब वो यहाँ से अपनी गाड़ी में जा रही थी तब उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है। एक आदमी कार से निकलकर ईव से लड़ने लग जाता है। काफी देर उनकी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन आखिर में ईव उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाती है। मारने के बाद वो उस आदमी के हाथ पर एक निशान नोट करती है और उससे याद आता है कि बचपन में जिन लोगों ने उसके डैड को मारा था उनके हाथ पर भी यही निशान था। ये कौन लोग थे? ईव को उन लोगों के बारे में जानने का तजस्सुस पैदा हो जाता है। वो उस आदमी का हाथ काट कर डायरेक्टर के पास जाती है कि ये कौन है। डायरेक्टर उसका हाथ देखकर कहती है कि तुम क्या चाहती हो? ईव कहती है कि उन लोगों ने मेरे डैड को मारा था और मैं अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ। ये एक कल्ट ग्रुप के हैं, तुम्हारी मॉम भी इस कल्ट ग्रुप का हिस्सा थी। ये लोग भी हमारी तरह असासिन हैं और रस्का रूमा के और उस कल्ट ग्रुप के दरमियान डील है कि ना ही रस्का रूमा के असासिन्स उनको नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही कल्ट ग्रुप के असासिन उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब ईव कुछ भी कहे बगैर यहाँ से एक होटल में चली जाती है जहाँ पर वही आदमी था जो ईव को रस्का रूमा लेकर आया था, जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। वो
कल्ट के बारे में उससे जानना चाहती थी, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, वो बहुत खतरनाक है। तो ईव वो कॉइन उस आदमी को वापस देती है जो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा कि उस आदमी ने ईव से वादा किया था कि ईव को जब भी उसकी मदद की जरूरत होगी तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। वो आदमी ईव की मदद करने को राजी हो जाता है और एक आदमी का बेटा निकाल कर ईव को देता है, कॉल करके किसी से निकलवाता है। वो बताता है कि ये आदमी द चांसलर यानी स्कल्ट ग्रुप के लीडर का बेटा है और उसका नाम डेनियल है। आज डेनियल एक होटल में ठहरेगा, तुम उससे बात करके उसके डैड का और कल्ट का पता चला सकती हो। पता चलता है कि डेनियल को मारने के लिए भी किसी ने बाउंटी दी थी, वो भी 4 लाख की, और उसे मारने के लिए बहुत से असासिन उस होटल में छुपे हुए थे, जिनमें एक लीना नाम की लड़की भी थी। ईव पीछे के रास्ते से डेनियल के रूम में जाती है और डेनियल उस पर गन तान देता है। ईव उससे बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बस तुम्हारे डैड का पता लगाना है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा है और मुझे उनसे बदला लेना है। यहाँ पर डेनियल उसे बताता है कि मेरे डैड एक कल्ट का हिस्सा है और मैं भी उसी कल्ट से दूर भाग रहा हूँ, इसीलिए मुझे मारने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे भी पड़े हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में डेनियल के रूम पर हमला होता है और बहुत से लोग डेनियल को मारने लग गए। डेनियल के साथ साथ ईव भी उसका साथ देती है और गुंडों से लड़ने की कोशिश करती है और लड़ने लग जाती है। यहाँ पर डेनियल ईव से मदद मांगता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। ईव जब उसको बचाकर नीचे लेकर आ रही होती थी तब उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं, जिनसे एक एक करके लड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेनियल जिनसे लड़ रहा था उन्होंने डेनियल को गोली मार दी और ईव के सर पर भी पीछे से किसी ने वार करते हुए उसे बेहोश कर दिया। ईव को पकड़ लिया जाता है और उस बच्ची को कल्ट में ले जाया जाता है, द चांसलर यानी कल्ट के लीडर के पास। ईव को जब होश आया तो उसके सामने बहुत से लोग थे और उसके साथ भी लोग थे जिनको लड़ने की सजा दी जा रही थी, लेकिन ईव कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आई, मैं यहाँ डेनियल से मिलने आई थी। ये सुनकर उसके साथ खड़े बाकी लोगों को मार दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ईव एक और आदमी के पास जाती है जो कि असासिन को इलीगल वेपन्स प्रोवाइड करता है। वो जानती थी कि ये आदमी कल्ट के बारे में जानता होगा, लेकिन उस आदमी ने कल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ईव अभी वेपन्स देख रही थी कि अचानक से लोगों का हमला हो गया और ये कल्ट के ही लोग थे। ईव यहाँ अपने आप को बचाने के लिए कल्ट के लोगों पर ग्रेनेड से हमला करके सभी लोगों को बॉम्ब के जरिए उड़ा देती है। उस सारे हमले में ईव और वो आदमी जिसका ये वेपन स्टोर था वो बच जाते हैं। पता चलता है कि वेपन स्टोर का ओनर भी उस कल्ट से नफरत करता था और उस कल्ट को मारने का सोच रहा था, लेकिन वो उस कल्ट से डरता भी था। लेकिन ईव का जज्बा देखते हुए वो ईव को उस लोकेशन बता देता है। ईव भी बिना वक्त बताया कि ये वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे डायरेक्टर की कॉल भी आती है और वो उसे कहती है कि तुम उनसे पंगा लेने जा रही हो जो हमारे दुश्मन हैं, और ईव उस बात को इग्नोर कर कल्ट के शहर में चली जाती है। और उस शहर में जाते ही उसे अंदाजा हो जाता है कि उस शहर का हर एक शख्स कल्ट का मेंबर है। ईव सबसे पहले एक कैफे में जाती है जहाँ वो वही बैलेरिना डांस वाला टॉय देखती है जो उसको उसके डैड ने बचपन में लेकर दिया था। उस जगह से उसकी यादें जुड़ी थी। अभी वो ये सब देख ही रही थी कि एक आदम से उससे नोट किया कि सभी लोग यहाँ से जाने लगे हैं और एकदम से आदमी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उस आदमी से लड़ती ही है, हालांकि वो आदमी उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो उससे लड़ते लड़ते शूट कर देती है और तभी उस होटल की शेफ भी किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह उससे लड़ने लग जाती है। एक के बाद एक लोग उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उनका मुकाबला करके वहां से निकल जाती है। एक सरदार आदमी जो सारी लड़ाई को ऊपर से नजर रखे हुए था, वो फौरन द चांसलर को ये बताता है कि ईव जिंदा बच गई है। तो अब ईव को पकड़ने के लिए लीना नाम की एक लड़की आती है जो ईव को पीछे से वार करके बेहोश करके द चांसलर के पास ले आती है। ईव को जब होश आया तो द चांसलर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रस्कारूमा के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ईव बताती है कि मैं रस्कारूमा से नहीं आई बल्कि मैं यहाँ की ही एक मेंबर हूँ। वो अपने मॉम डैड का नाम बताती है, चांसलर को चौंका देती है। द चांसलर को तो लगा था कि ईव सालों से मर गई होगी, लेकिन वो जिंदा थी, उसके सामने थी। चांसलर को लगता है कि ईव
डेनियल की बेटी को बचाने आई है, लेकिन अब मामला और भी बड़ा था। लीना भी चांसलर से पूछती है कि ये लड़की कौन है और किन लोगों का नाम ले रही है, तो चांसलर भी बता देता है कि ये अपने माँ बाप का बदला लेने आई है मुझसे, ये तुम्हारी बहन है और ये पहले इस कल का हिस्सा हुआ करती थी। ये जानकर लीना शौक में रह जाती है। ये लोग बात कर रहे थे कि ईव सभी लोगों को मारते हुए घर से निकलकर दूसरे घर में चली जाती है और लीना भी जल्दी से उसके पीछे भागती है और उसे रोकती है। अब ईव लीना के ऊपर गन तान देती है। तब लीना ने उसे बताया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ईव ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान लूं, मुझे और डैड को तो पता चला था कि तुम सालों पहले मारी गई हो। तो लीना बताती है कि इन्होंने मेरी मॉम को मारा था, मैं अभी तक जिंदा हूँ। तब बाहर खड़े लोग चांसलर से पूछते हैं कि उन्हें मार दे या ना, तो चांसलर कहता है कि मार दो। फिर बाहर खड़े असासिन इस घर पर बमबारी करते हैं, जिस हमले में लीना बहुत बड़ी खतरे में आ जाती है, बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसकी हालत बिल्कुल मरने वाली थी। ईव जब उसके पास आती है तो वो उससे कहती है कि मॉम डैड की मौत का बदला जरूर लेना। हम हुई थी, लेकिन वो लीना के कहने पर हिम्मत नहीं हारती और जोश के साथ खड़ी होती है। वो एक तलवार उठाती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे असासिन्स आ जाते हैं। वो उनसे अकेले ही लड़ती है, किसी का हाथ, किसी की गर्दन तो किसी की पेट पर वार करते हुए आगे बढ़ जाती है। और अब तो चांसलर को भी उससे डर लगता है और वो रस्कारूमा की डायरेक्टर को कॉल करके कहता है कि तुम अगर हमारे दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखना चाहती हो तो उस लड़की को 12 बजे से पहले यहाँ से निकालो, वरना बहुत बुरा होगा। डायरेक्टर भी जानती थी कि उस धमकी का अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए वो जॉन को यानी रस्कारूमा की बेस्ट असासिन को ईव को मारने की बाउंड्री देती है। कुछ देर बाद जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है और चांसलर ऐलान करता है कि हमारे कल्ट में 2 असासिन घुसे हैं, लड़की को जो भी देखे उसे मार दे, लड़के को किसी ने नहीं मारना। फिर जॉन ईव से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम 12 बजे से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि सभी लोग उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे, तो जॉन ईव को मारने का ड्रामा करता है और बार बार ईव से यही कहता है कि तुम्हारे पास मौका है, अपनी जान बचा लो और निकल जाओ। पर ईव जॉन से कहती है कि मैं अपने डैड की मौत का बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे डैड को चांसलर ने मरवाया है और मैं उससे मार कर ये किस्सा खत्म करूंगी। जॉन देखता है कि 12 बजने में अभी 28 मिनट थे। वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 28 मिनट हैं, अगर 28 मिनट तक तुमने ये काम कर दिखाया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर 12 बजे तक तुम्हारा काम खत्म ना हुआ तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। ईव करके यहाँ से निकल जाती है और पीछे से चांसलर के सारे गार्ड को मारते हुए, किसी के मुंह पे टेप बांधते हुए तो किसी के सर पर वार करते हुए बेहोश करते हुए चांसलर तक पहुंच जाती है। रास्ते में उसे गार्ड्स को गोलियों से मारा। अब चांसलर को मालूम हुआ कि जॉन ने उन्हें धोखा दिया और ईव को छोड़ दिया। वो दोबारा से ऐलान करता है कि अब चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में से जो भी नजर आए दोनों को मार दिया जाए। ईव के रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, वो उन सबको मारती जा रही थी। अब ईव ऐसी जगह पहुंची जहां सारे वेपन्स थे। यहाँ पर उसे एक फायर गन मिल जाती है और उसी से उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वो सभी को मारते मारते जलाती जाती है और तभी उसका सामना ऐसे शख्स से होता है जिसके पास भी वही सेम गन थी। इससे पहले कि वो उसे मार देता, ईव पीछे बनी एक बिल्डिंग का कांच तोड़ती हुए जंप कर देती है और यहाँ के हाथ लग जाती है फायर ब्रिगेड की पाइपलाइन, जिसके प्रेशर से वो सामने असासिन को गिरा देती है और उसके वेपन की सारी आग खत्म कर देती है। उसकी फायर ब्रिगेड वाली पाइप का पानी खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो आदमी उसे मारने के लिए आता है और फिर ईव को बचाने के लिए दूसरी तरफ जॉन उसके हाथ में फायर गन पर बंदूक चला देता है और उस फायर गन बॉम्ब की तरह फट जाती है और वो आदमी मर जाता है और ईव बच जाती है। जानती थी कि ये जॉन ने किया है तो वो इशारा करके उसे शुक्रिया कहती है। अब चांसलर को पता चलता है कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए वो डेनियल की बेटी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो उस गाड़ी और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ईव उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और ड्राइवर को शूट करते हुए गाड़ी को रुकवा लेती है और वो चांसलर को बाहर निकलने को कहती है। चांसलर भी बाहर निकलता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे लोगों को मार दिया और अब तुम्हारे अलावा किसी को मारना नहीं चाहती। जॉन कहता है कि 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट ही थे और उससे लग रहा था कि अब ईव को मजबूरन उसे मारना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ईव ने गोली चलाकर द चांसलर को मार देती है।
12 बजते ही डायरेक्टर की कॉल आती है जॉन के पास कि तुमने ईव को मार दिया। तो जॉन कहता है कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जंग खत्म हो गई है, ईव ने चांसलर को मार दिया है। हम देखते हैं कि ईव डेनियल की बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है और अब कुछ अरसे बाद का वक्त दिखाया जाता है और ट्विस्ट रिवील होता है मूवी में कि डेनियल अभी जिंदा था जिसके पास ईव ने उसकी बेटी को छोड़ दिया था और उसी तरह उसने डेनियल की बेटी को बचाकर वादा पूरा किया। जिसके बाद ईव को हमें कुछ दिन बाद एक बैलेरिना हॉल में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त डांस करने वाली थी जिसे वो देखने के लिए आई थी। यहाँ पर सभी असैसिन्स के पास एक मैसेज आता है कि ईव को मारने के लिए एक बहुत बड़ी बाउंटी लगी है। वो मैसेज ईव के पास भी आ चुका था, इसलिए ईव यहाँ से छुप करके निकल जाती है और ये मूवी इसी मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है कि क्या ईव जिंदा बच पाएगी या नहीं।